हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 2 पार्ट ए ग्रुप थ्योरी में जो दूसरा पार्ट चल रहा है यूनिट 2 कॉन्जुगेट क्लास एंड सिलोज थ्योरम, इसमें एक क्वेश्चन है कि राइट कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ S3। तो कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ S3 जिस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि एक्चुअल में होता क्या है कि ऑल दोज एलिमेंट ऑफ, जैसे आप थोड़ा सा इसको देखिए सोल्यूशन इसका और इस तरीके से देखिए आप कि ये कोई ग्रुप है G और इसमें एलिमेंट है A। तो A के कॉन्जुगेट होना, किसी भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट X इन G सच दैट A is X B X inverse, then A is conjugate to B or B is X inverse AX, then this B is conjugate to A। यही होता है। And to calculate conjugacy class of A means all those elements which are conjugate to A। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम लोगों ने इस पे पहले भी बात की है कि टू कैलकुलेट ऑल दोज एलिमेंट विच आर कंजुगेट टू ए यू हैव टू कैलकुलेट एक्स ए एक्स इनवर्स आर ओ आर एक्स इनवर्स ए एक्स, क्योंकि अगर एक्स उसका मेंबर है तो ग्रुप में एक्स इनवर्स भी होगा क्योंकि ग्रुप है। तो आप पहले एक्स इनवर्स लिख दें या बाद में लिखें उससे कोई वो नहीं होता, बट जैसा आपकी बुक में फॉलो हो रहा आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स तो होगा ना उसमें। तो यू हैव टू कैलकुलेट एक्स ए एक्स इनवर्स आर कैलकुलेट एक्स इनवर्स ए एक्स टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस ए। तो अगर S3 की कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करना है S3, तो सबसे पहले S3 इस पे एक वीडियो पढ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आप मेरे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में जाकर के परमुटेशन ग्रुप सर्च करिएगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी परमुटेशन ग्रुप। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी कि व्हाट इज द एक्चुअल S3 ऐसा नहीं कि यस के आगे 3 लगाना है। इट्स ग्रुप फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट इज आल्सो ग्रुप फॉर्म बाय set of all bijections from a set having 3 symbols, say 1 2 3 to itself, ये and form group under composition of functions। तो here S3 is identity। if we are writing here identity, it means we are rotating that equilateral triangle by 360 degree। you can see the beauty of this permutation group in BSc third semester, और हमारे YouTube चैनल पे भी पढ़ा है एक क्लास S3 के लिए, आप देख सकते हैं, उसको जरूर देखिएगा आप, है ना। तो ये है ना कि ये जो है इसकी जो सुंदरता है उसको देखने के लिए इसको आप फील तो करिए कि एक्चुअल में आइडेंटिटी है क्या। जैसे आपके सामने S3 की आइडेंटिटी आए तो आप समझिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को 360 डिग्री से रोटेट किया गया है। और इसका अगला एलिमेंट है 1 2 3, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। से दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, A is 1, B is 2, C is 3। तो 360 मतलब A को फिर आप A पे ला रहे हैं, B को फिर B पे, C को फिर C पे। लेकिन 1 2 3 में क्या होता है, A B पे जाता है, B C पे जाता है और C A पे जाता है। और 1 3 2 में क्या होता है कि आप जो है इस 1 को सीधे C पे लाते हैं और B को A पे लाते हैं और C को कहाँ ले जाते हैं, B पे ले जाते हैं। ये है। अब हम लोग इसका एलिमेंट, अगला एलिमेंट लिखते हैं। दिस इज 1 2 1 3 एंड दिस 2 3। तो अगर आपको कंजुगेट क्लास कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एंड यू नो दैट ऑल दोज एलिमेंट which enter into center of a group are only itself in its conjugacy class। वो सारे एलिमेंट जो ग्रुप के सेंटर में एंट्री करते हैं उनके कंजुगेसी क्लास में केवल वही रह जाते हैं
बड़ी अच्छी ये चीज़ें हैं। और देर इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंसी फ्रॉम योर लाइफ, डेली लाइफ टू दिस मैथमेटिक्स। कभी कभी ऐसा होता है जो सबसे बातें कर रहा था, जो सबसे घुल मिल रहा था, सब लोगों के साथ उठ बैठ रहा था, और जीवन में ऐसा भी होता है कभी कभी अकेला रह जाता है। यही तो मैथमेटिक्स है, और यही मैथमेटिक्स है। इसलिए अगर ऐसा जीवन में कोई पल आए तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि देयर इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंसी बिटवीन लाइफ एंड मैथमेटिक्स। तो कंजुगेसी क्लास, चूंकि इसका जो सेंटर है S3 का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस S3 इज आइडेंटिटी। आप इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरी क्लास में जाकर के देख भी सकते हैं याद। हालांकि मैथमेटिक्स में कोई चीज याद मत करिए, आप ज्यादा अच्छा है कि देखिए चीजों को। तो दिस इट मीन्स कंजुगेसी क्लास ऑफ दिस ए आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी ओनली, इसमें तो यही रहेगा। Cl इज कंजुगेसी क्लास, इसे हम लोग कंजुगेसी क्लास, या जिसे आप कंजुगेट क्लास मीन्स सेम एज कंजुगेसी क्लास। नाउ कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3। अब अगर इसको कैलकुलेट करना तो आप सीधे सीधे क्या करिए, x 1 2 3 x इनवर्स सच दैट x बिलोंग्स टू S3, ये कैलकुलेट कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप लिखेंगे एलिमेंट आइडेंटिटी 1 2 3 आइडेंटिटी एंड 1 2 3 दिस 1 2 3 1 2 3 का इनवर्स। फिर आप लिखिएगा 1 3 2 1 2 3 1 3 2 का इनवर्स। फिर आप लिखेंगे 1 2 1 2 3 1 2 का इनवर्स। फिर 1 3 1 2 3 एंड 1 3 का इनवर्स, और फिर लिखेंगे 2 3 एंड ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 2 3 1 2 3 2 3 का इनवर्स। ये सब इसके एलिमेंट, ये कितने एलिमेंट है, तो ये तो यही रह गया आइडेंटिटी 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 होगा। आप थोड़ा सा जानते रहिएगा इसमें कि इन S3 1 2 3 का जो इनवर्स होगा 1 3 2 होगा, 1 3 2 का जो इनवर्स होगा 1 2 3 होगा, 1 2 का इनवर्स 1 2 ही होता, ऑर्डर 2 का है, 1 3 का इनवर्स 1 3 होगा, एंड 2 3 का इनवर्स 2 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो सभी जिनका ऑर्डर 2 है सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं, तो ये तो यही रह जाएंगे जो सेल्फ इन्वर्टिबल हो रहा है। तो 1 2 1 3 2 3 इसका इनवर्स तो वही रह जाएगा। ठीक है ना, एकदम क्लियरली आप देखिए। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो है सिंपली इसे कैलकुलेट किया, यही मिला। इसका इनवर्स 1 3 2 होगा। अब 1 3 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आएगा, फिर ये रह जाएगा 1 2 3 स्क्वायर होगा, फिर आएगा, फिर 1 2 3 रह जाएगा। यहां से देखिए ये ऑड है, ये इवन है, ऑड मिला। और फिर जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे इवन आ जाएगा। ये ऑड है, ये इवन है, ऑड मिलेगा। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इवन आ जाएगा। ऑड है, इवन है, ऑड मिलेगा। और इस ऑड को जब इस ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ जाएगा। तो ये जो है ना 1 2 3 के कंजुगेसी में जितने भी परमुटेशन है सब इवन होंगे। S3 वाले, S3 की बात हो रही है कि S3 के जितने भी परमुटेशन है सब इवन परमुटेशन आएंगे। यू कैन कैलकुलेट दिस, इट मीन्स व्हाट, कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 consist of 1 2 3 and 1 3 2 only. These are two elements. तो कंजुगेसी क्लास ऑफ दिस 1 2 3, जिसे आप कंजुगेट क्लास बोल रहे हैं, दो एलिमेंट कंटेन करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कंजुगेसी क्लास ऑफ 1 2। तो आप देखेंगे कि 1 2 में x 1 2 x इनवर्स सच दैट x बिलोंग्स टू दिस S3, इसका मेंबर होना चाहिए।
तो अब S3 का मेंबर है और S3 में कितने एलिमेंट है आप देख लीजिए यहां से 6 एलिमेंट। तो इन 6 एलिमेंट के साथ आपको प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है ना। तो 6 एलिमेंट के साथ प्रोसेसिंग करेंगे आप, तो आप लिखेंगे ऐसा, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इनवर्स। हम लोग बार बार पेन तो नहीं बदल सकते, बट दिस इज 1 2 1 2 1 2 एंड दिस 1 2 1 2 3 4 1 2। आप देख लीजिए थोड़ा सा 1 2 ऐसे देख लीजिए रंगीन करके। अब देखिएगा दिस 1 2 3 and 1 2 3 inverse and 1 3 2 and 1 3 2 का इनवर्स and 1 2 into 1 2 का इनवर्स and 1 3 into 1 3 का इनवर्स and 2 3 into 2 3 का इनवर्स। ये जो लिखा गया है ना, ये 1 3 2 है, 1 3 2। 30 का इनवर्स अब जो है ये 1 2 रह गया, इवन ऑड ऑड, फिर इस इवन से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड आएगा। देख लीजिएगा 1 2 3 दिस 1 2 और 1 2 3 का जो इनवर्स है इससे आप लिखेंगे 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 1 and this 1 goes to 2 2 goes to 1 और ये आ जाएगा आपका 1 3 2। इस 1 3 2 को आप लिखेंगे 1 goes to 3 3 goes to 2 and 2 goes to 1। ये आपका परमुटेशन 1 3 3 3 3 1, तो 1 1 आ गया, 1 1 आ गया। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना यहां से जो परमुटेशन निकलेगा और 2 3 होगा, 2 3 वाला आएगा। तो 1 1 और 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 2 goes to 3 and this 3 goes to 2, 1 फिक्स है, तो 2 goes to 3 and 3 goes to 2 means this is 2 3। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना पूरे को तो आप पाएंगे कि दिस हैज ओनली 1 2 1 3 एंड दिस 2 3। ये अलग अलग प्लेस पे हो सकते हैं बट सेम। तो कंजुगेसी क्लास ऑफ आइडेंटिटी इन S3 is identity only। Conjugacy class of 1 2 3 in S3 is 1 2 3 and 1 3 2, but conjugacy class of 1 2 consists of what 1 2 1 3 and 2 3। अब जो है बड़ी मजेदार चीजें होती है कंजुगेसी क्लास में। कंजुगेसी क्लास में है कि अगर A जो है B के कंजुगेसी क्लास में जाएगा तो B भी A के कंजुगेसी क्लास में आएगा। अगर A B के कंजुगेसी क्लास में जा रहा है तो B भी A के कंजुगेसी क्लास में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अब जो 1 2 है इसके कंजुगेसी क्लास में तीनों है तो इसमें भी 1 2 जाएगा, इसके में भी 1 2 जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि इन S3 कंजुगेसी क्लास ऑफ आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी। हमने कहा ना मैथमेटिक्स क्यों इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, वो सारे लोग जो सेंटर में गए, ग्रुप का वो एलिमेंट जो सेंटर में है वो क्या होगा, उसके कंजुगेसी क्लास में सिर्फ वही जाएगा। तो कंजुगेसी क्लास ऑफ दिस 1 2 3 इज 1 2 3 एंड 1 3 2 एंड सेम दिस इज सेम एज conjugacy class of 1 3 2। Now conjugacy class of 1 2 is same as conjugacy class of 1 3, same as conjugacy class of 2 3, and all these have 1 2 1 3 and 2 3। These are three elements। So this is the conjugacy class or conjugate class of elements of S3। तो ये तो रहा एक एग्जाम्पल। इस तरीके से आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ऑल दोज यू आर, अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से पढ़ने का CET तो भी आप लिख सकते हैं कि इन SN नॉट S3, यू कैन टेक दिस एज SN, इन SN conjugacy class preserves टाइप। ये टाइप को प्रिजर्व करता है बट
नॉट नेसेसरली ऑर्डर, ऑर्डर को नहीं, लेकिन टाइप को प्रिजर्व करेगा। एक तरह के लोग एक क्लास में जाएंगे, दूसरी तरह के लोग दूसरी क्लास में जाएंगे, तीसरी तरह के लोग तीसरी क्लास। आप इसको देखते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर वाला अपनी क्लास में बैठेगा, सेकेंड ईयर वाला अपनी क्लास में बैठेगा, थर्ड ईयर वाला अपनी क्लास में बैठेगा। यही तो मैथमेटिक्स है ना। तो इन एसेंस कंजुगेसी क्लास प्रिजर्व्स टाइप बट नॉट नेसेसरली ऑर्डर। यू कैन टेक इट एज यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। तो थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए, मैं तो यही कहूँगा, और जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप फैला दीजिए। एंड टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।